हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सएडेमी। आज का हमारा क्लास है रियलिसिस कोर्स का पार्ट 21, जिसे हम डिस्कस करने वाले हैं ऑसिलेटरी सीक्वेंसेस और उन पे बेस्ड इम्पॉर्टेंट लिमिट्स के बारे में। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सो व्हाट आर ऑसिलेटरी सीक्वेंसेस? ठीक है, ऑसिलेटरी सीक्वेंसेस हम किसे बोलते हैं? ऑसिलेटरी सीक्वेंसेस हम किन्हें बोलते हैं? ठीक है, तो इसका डिफिनेशन है प्रॉपर a bounded sequence a bounded sequence that is not convergent is said to be an oscillatory sequence of finite oscillation is said to be an oscillatory sequence of finite oscillation। ठीक है, एक अनबाउंडेड सीक्वेंस जो प्रॉपरली डाइवर्जेंट नहीं है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं ऑसिलेटरी सीक्वेंस ऑफ इनफाइनाइट ऑसिलेशन। लिखते हैं an unbounded sequence that is not properly divergent is said to be an oscillatory sequence of infinite oscillation is said to be an oscillatory sequence of infinite oscillation। ठीक, एक ऑसिलेटरी सीक्वेंस देयरफॉर ना तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है ना तो प्रॉपरली डाइवर्जेंट सीक्वेंस। ठीक है, जो ना तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है ना तो प्रॉपरली डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। ऑसिलेटरी सीक्वेंस को हम लोग इसलिए इम्प्रॉपरली डाइवर्जेंट सीक्वेंस भी बोलते हैं। ऑसिलेटरी सीक्वेंस को हम लोग इसलिए इम्प्रॉपरली डाइवर्जेंट सीक्वेंस भी बोलते हैं। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल अगर हम कुछ एग्जाम्पल लेना चाहें ऑसिलेटरी सीक्वेंस का, तो भाई -1 टू द पावर n बेस्ट एग्जाम्पल है। ये बाउंडेड है बट कन्वर्जेंट नहीं है। ये एक ऑसिलेटरी सीक्वेंस है ऑफ फाइनाइट ऑसिलेशन वाला। ये एक ऑसिलेटरी सीक्वेंस है विथ फाइनाइट ऑसिलेशन, है ना। रेंज फाइनाइट है भाई, -1 से 1, -1 से 1, -1 1 -1 1। वेयरएस अगर हम इस सीक्वेंस की बात करें -1 टू द पावर n इंटू n, अगर हम इस सीक्वेंस की बात करें, ठीक है, तो ये क्या है? ये अनबाउंडेड सीक्वेंस है लेकिन प्रॉपरली डाइवर्जेंट नहीं है। ठीक है, दिस इज नॉट प्रॉपरली डाइवर्जेंट, लेकिन ये प्रॉपरली डाइवर्जेंट नहीं है। क्यों नहीं है? ये हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। हमें कोई ऐसा पर्टिकुलर नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है, हमें कोई ऐसा पर्टिकुलर नंबर नहीं मिलेगा जिसके बाद इस सीक्वेंस के सारे वैल्यूज हों, इसलिए ये प्रॉपरली डाइवर्जेंट नहीं है। ये एक एग्जांपल है ऑसिलेटरी सीक्वेंस ऑफ इनफाइनाइट ऑसिलेशन का। एक एग्जांपल है ऑसिलेटरी सीक्वेंस ऑफ इनफाइनाइट ऑसिलेशन का। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा टॉपिक है कि हम
कुछ इंपॉर्टेंट लिमिट्स को लेके बात करेंगे। हम कुछ इंपॉर्टेंट लिमिट्स को लेके बात करेंगे। पहला लिमिट, लिमिट ऑफ r to the power n, this is 0. This is 0 if mod r is less than 1. If mod r is less than 1, ठीक है। इसे स्टैब्लिश करते हैं। केस वन, केस वन, अगर r 0 हो तो, अगर r 0 हो तो इस केस में जो सीक्वेंस है वो क्या होगा, 0 0 0 0, ये कांस्टेंट सीक्वेंस होगा। एंड दिस कांस्टेंट सीक्वेंस कन्वर्जेस टू 0. This constant sequence converges to 0. That implies limit r to the power n. This is what? 0 as n tends to infinity. As n tends to infinity. ये हमने स्टैब्लिश किया जब r 0 है, जब r 0 है ना। केस टू, केस टू, r is not equal to 0 and mod of r is less than 1. mod of r is less than 1, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि mod of r लेस देन 1 है, इसका मतलब ये है कि भाई 1 बाई mod r ये ग्रेटर देन 1 होगा। इसका मतलब ये है कि 1 बाई mod r ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है। हम मान लेते हैं लेट 1 बाई mod r इक्वल टू a प्लस 1, 1 से बड़ा होगा ना, तो a प्लस 1, जहाँ पे a 0 से बड़ा है, जहाँ पे a 0 से बड़ा है। तो ये क्या आता है, r टू द पावर n माइनस 0, ये डिफरेंस क्या आ रहा है, ये कितना है, r टू द पावर n, r टू द पावर n, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं मॉड r होल टू द पावर n, पावर बाहर निकाल सकते हैं। मॉड r होल टू द पावर n, ये कितना हो रहा है, ये कितना हो रहा है, 1 बाई a प्लस 1 होल टू द पावर n, यहाँ से आ गया ये। अब हमें क्या पता है, वी नो कि भाई 1 प्लस a होल टू द पावर n, दिस इज ग्रेटर देन एन ए, दिस इज ग्रेटर देन एन ए, है ना, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, ठीक। सो हम क्या लिख सकते हैं कि भाई r टू द पावर n माइनस 0 ये छोटा होगा 1 बाई एन ए से, 1 बाई एन ए से, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, ठीक। तो अब मान लेते हैं लेट एप्सिलॉन भी ग्रेटर देन 0। तो हम बोल सकते हैं कि भाई r टू द पावर n माइनस 0, दिस डिफरेंस इज लेस देन एप्सिलॉन, दिस होल्ड्स if 1 by na, 1 by na is less than epsilon. That means n is greater than 1 by a epsilon. n is greater than 1 by a epsilon, ठीक है। अब हमें एक नंबर चाहिए, हमें एक पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, ये है 1 by a epsilon, ठीक। इससे जस्ट इमीडिएट छोटा इंटीजर कौन सा होगा, इससे जस्ट इमीडिएट छोटा इंटीजर कौन सा होगा, 1 बाई बॉक्स ऑफ ए एप्सिलॉन, है ना, 1 बाई बॉक्स ऑफ ए एप्सिलॉन, ठीक है। इसके जस्ट बाजू वाला इंटीजर कौन सा होगा, बॉक्स ऑफ 1 बाई ए एप्सिलॉन प्लस 1, बॉक्स ऑफ 1 बाई ए एप्सिलॉन प्लस 1, ठीक। इसी को हम बोल देते हैं के, इसी को हम बोल देते हैं के, ठीक। तो हमें क्या मिल गया, हमें क्या मिल गया, भाई r टू द पावर n माइनस 0 इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू k, फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू k, hence limit of r to the power n, this is what, 0, this is what, 0, ठीक है। this will be what, this will be 0, clear। चलें नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल हम ये स्टैब्लिश करेंगे लिमिट ऑफ, ये सब का सब a n टेंड्स टू इन्फिनिटी, मैं बार बार लिख नहीं रहा हूँ, है ना। लिमिट ऑफ a टू द पावर 1 by n, दिस इज 1 if a is greater than 0, if a is greater than 0,
ठीक, से स्टैब्लिश करते हैं केस वन। केस वन, अगर अगर a इक्वल टू 1 है, दिस इम्प्लाइज द सीक्वेंस कन्वर्जेस टू 1, है ना। ये सीक्वेंस क्या हो जाएगा, 1 1 1 1, ये कांस्टेंट सीक्वेंस हो जाएगा, एंड दैट कन्वर्जेस टू 1। दैट इम्प्लाइज लिमिट ऑफ a to the power 1 by n, दिस इज 1 when a इक्वल टू 1। a इक्वल टू 1 के लिए तो इस्टेब्लिश्ड है। ठीक, अब मान लेते हैं a इक्वल टू 1 नहीं है, अब मान लेते हैं a इज ग्रेटर देन, हम मान लेते हैं a इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, a टू द पावर 1 बाई एन, a टू द पावर 1 बाई एन इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं a टू द पावर 1 बाई एन को हम इस तरह से लिखें 1 प्लस एक्सएन। ठीक, यहाँ पे एक्सएन जो है वो 0 से बड़ा, यहाँ पे एक्सएन जो है वो 0 से बड़ा, बोथ साइड इसको n पावर से रेज करते हैं, तो क्या हो जाएगा, a टू द पावर 1 बाई एन होल टू द पावर n, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस एक्सएन होल टू द पावर n। ये होगा, ये होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है a इक्वल टू, इसका मतलब है a इक्वल टू 1 प्लस एक्सएन होल टू द पावर n, दिस इज ग्रेटर देन 1 प्लस एन एक्सएन, है ना, फॉर ऑल n ग्रेटर देन 1, फॉर ऑल n ग्रेटर देन 1। ठीक, तो लेट एप्सिलॉन बी ग्रेटर देन 0, लेट एप्सिलॉन बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये डिफरेंस कितना आने वाला है, a टू द पावर 1 बाई एन माइनस 1, a टू द पावर 1 बाई एन माइनस 1, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन कब, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड ये वाला चीज होगा, ये वाला चीज होगा प्रोवाइडेड n, प्रोवाइडेड n इज ग्रेटर देन, या इस तरह से लिखें हम, प्रोवाइडेड a माइनस 1 बाई n इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, दैट मीन्स n इज ग्रेटर देन a माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, इसका बॉक्स a माइनस 1 बाई एप्सिलॉन प्लस 1। ठीक, इसका बॉक्स, इसका मतलब क्या है, a टू द पावर 1 बाई n माइनस 1, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू k। इसका मतलब है by limit of a to the power 1 by n, this is 1, this is 1 when a is greater than 1, this is 1 when a is greater than 1, clear, this is 1 when a is greater than 1, clear। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। केस 3, अगर a का वैल्यू 0 और 1 के बीच में हो तो क्या होगा, अगर a का वैल्यू 0 और 1 के बीच में हो तो क्या होगा। केस 3, केस 3, इफ a lies between 0 and 1, तो बड़ा आसान है, put b equal to 1 by a, put b equal to 1 by a, then b is greater than 1, d is greater than 1, use case 2, use case 2 to establish that limit of a to the power 1 by n, this will be 1, ये 1 होगा, ये 1 होगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट कॉरोलरीज भी आता है। ठीक है, थर्ड देखते हैं, थर्ड देखते हैं, उसके बाद एक साथ सारा कॉरोलरीज लिखेंगे। अगर अगर xn एक नल सीक्वेंस है, अगर xn एक नल सीक्वेंस है एंड a इज अ नंबर ग्रेटर देन 0, देन क्या होगा, देन लिमिट ऑफ a टू द पावर xn एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट ऑफ a टू द पावर xn, याद रहे xn एक नल सीक्वेंस है एंड द वैल्यू ऑफ a इज ग्रेटर देन 0, ये कितना होगा, 1 होगा, ये कितना होगा, 1 होगा।
दिस एन इम्पॉर्टेंट लिमिट, बट इसे हम स्टैब्लिश नहीं करेंगे ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट, हम इसे स्टैब्लिश नहीं करेंगे इस क्लास में, ठीक है। बट दिस रिजल्ट यू हैव टू नो, इससे बेस करके दो इम्पॉर्टेंट कॉरोलरीज। फर्स्ट कॉरोलरी, अगर लिमिट ऑफ एक्सन एल होता है एज एन टेंस टू इन्फिनिटी, क्योंकि हर जगह एन टेंस टू इन्फिनिटी है, इसलिए मैं बार बार एन टेंस टू इन्फिनिटी नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। इसलिए मैं बार बार एन टेंस टू इन्फिनिटी नहीं लिख रहा हूँ, मैं जब भी लिमिट लिख रहा हूँ इसका मतलब वो ऑलरेडी एन टेंस टू इन्फिनिटी है, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड, ठीक है। एंड ए इज ग्रेटर देन 0, then limit of a to the power xn equal to a to the power l, ठीक है। a to the power l ये होगा कॉरोलरी 2, जो भी यहाँ से आता है, if limit of xn as n tends to infinity is l, then limit of e to the power xn, this will be what, e to the power l, ठीक है। इन सब में n टेंस टू इन्फिनिटी बाय डिफॉल्ट मेंशनड, ठीक है। उसको अलग से मेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ये सारा रिजल्ट जो है वो बाय डिफॉल्ट ही मेंशनड है, ठीक है। चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट लिमिट्स को लेकर डिस्कस करते हैं, 4 नंबर रिजल्ट। टेक अ स्क्रीनशॉट, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए फोर्थ रिजल्ट देखते हैं इससे हम लोग कुछ लिमिट्स है जो हम लोग अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। दैट इज पेड बैच में लिमिट एक्सन एस एन टेंस टू इन्फिनिटी, अगर ये 0 है, अगर ये नल सीक्वेंस है, देन लिमिट ऑफ लॉग 1 प्लस एक्सन, ये भी 0 होगा, ठीक। नेक्स्ट 5 नंबर लिमिट, इफ un is greater than 0 for all n, and limit of un as n tends to infinity is u, which is also greater than 0 for all n, ठीक है, which is also greater than 0 for all n, and limit of vn, this is equal to v, then क्या होगा, लिमिट ऑफ un whole to the power vn, this will be equal to u to the power v, clear, this will be equal to u to the power v, very important result, ठीक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लिमिट है लिमिट ऑफ n टू द पावर 1 बाई n, दिस विल बी इक्वल टू 1, ये हम लोग स्टैब्लिश करेंगे। लिमिट ऑफ n टू द पावर 1 बाई n, दिस विल बी इक्वल टू 1, ये हम लोग स्टैब्लिश करेंगे, ठीक है, ये हम लोग स्टैब्लिश करेंगे। देखते हैं कैसे। तो 6 नंबर, हम ये स्टैब्लिश करना है कि भाई लिमिट ऑफ n टू द पावर 1 बाई n, दिस विल बी इक्वल टू 1 एस n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। हमें क्या पता है कि भाई n टू द पावर 1 बाई n, दिस इज ग्रेटर देन 1 फॉर ऑल n ग्रेटर देन 1, ये होगा, ठीक। लेट n टू द पावर 1 बाई n, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस xn, where xn is greater than 0, then n क्या होगा, n will be equal to 1 plus xn whole to the power n, ठीक है। ये कितना होता है, ये होता है 1 plus nxn
plus n into n minus 1 divided by 2 xn whole square plus so on. So this is greater than half into n minus 1 xn whole square. ये होगा, ये होगा, ठीक है. दिस implies since n क्या आया, n is greater than half n into n minus 1 into xn square. तो n कैंसिल आउट, xn क्या होगा, mod of xn will be less than रूट ओवर 2 अपॉन रूट ओवर n माइनस 1. ये होगा, ये होगा, ठीक है, ये होगा. देन लेट एप्सिलॉन बी ग्रेटर देन 0, ठीक है. तो mod of क्या बोलूँ मैं, mod of n टू द पावर 1 बाई n माइनस 1, ये कितना होगा, mod xn, एंड दैट इज लेस देन रूट 2 रूट ऑफ n माइनस 1. इसे हम लेस देन एप्सिलॉन मान लेते हैं, ठीक है. ये लेस देन एप्सिलॉन कब होगा, जब रूट ओवर n माइनस 1, ठीक, ये बड़ा हो रूट 2 बाई एप्सिलॉन से. मतलब n माइनस 1 दिस इज ग्रेटर देन 2 बाई एप्सिलॉन स्क्वायर. मतलब n इज ग्रेटर देन 1 प्लस 2 बाई एप्सिलॉन स्क्वायर, ठीक. तो k क्या लेंगे, पुट k इक्वल टू बॉक्स ऑफ 1 प्लस 2 अपॉन एप्सिलॉन स्क्वायर प्लस 1. ये मान लेंगे, ठीक है, ये मान लेंगे. देन लिमिट ऑफ n to the power 1 by n, this will be equal to 1. ये आ गया. चलिए कुछ और देखते हैं, कुछ और केसेस लेते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट लिमिट्स डिस्कस करते हैं, ठीक है. ओके, तो आई होप ये सबको क्लियर होगा. टेक अ स्क्रीनशॉट, अगर आप चाहे तो वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट लिमिट, ये वाला 7 नंबर, ठीक. द बिहेवियर ऑफ दिस सीक्वेंस r टू द पावर n, ठीक है. केस वन, अगर r का वैल्यू 1 से बड़ा है, देन दिस सीक्वेंस r टू द पावर n diverges to plus infinity, ठीक. केस 2, if r is equal to 1, then this sequence is a constant sequence. It converges to 1. ठीक. केस 3, if mod or r is less than 1, then this sequence converges to 0. ये थोड़ी देर पहले हमने एस्टेब्लिश किया था एग्जाम्पल 1 में. Then r to the power n, this sequence converges to 0. ठीक. केस 4, if r is equal to minus 1, then this sequence is minus 1 1 minus 1 1, इस तरह से so on, ठीक है. So this is an oscillatory sequence. This will be an oscillatory sequence of finite oscillation या infinite oscillation. This is an oscillatory sequence of finite oscillation. And case 5, अगर r का वैल्यू -1 से भी छोटा है, ठीक, अगर r का वैल्यू -1 से भी छोटा है, in this case the sequence is unbounded.
the sequence is unbounded, and it is an oscillatory sequence of infinite oscillation. This will be an oscillatory sequence of infinite oscillation. This will be an oscillatory sequence of infinite oscillation. ठीक है, क्लियर? तो इसको दिमाग में रखते हुए हम दो इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स लिखते हैं जिसके ऊपर हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. ओके, इसको दिमाग में रखते हुए हम लोग दो इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स लिखते हैं जिसके ऊपर हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. ओके, फर्स्ट थ्योरम. Let un be a sequence of positive real numbers. Let un be a sequence of positive real numbers. Un be a sequence of positive real numbers such that limit of un plus 1 upon un, this limit is equal to L. Then if L lies between 0 and 1, it can be 0, it cannot be 1, then limit of un, this will be 0. ठीक. और B, if the value of L is greater than 1, then limit of un, this is infinity. The sequence is divergent and it diverges to plus infinity. ठीक है. नोट for L equal to 1, no definite conclusion can be made. ठीक है. For L equal to 1, no definite conclusion can be made. Sequence can be convergent, can be divergent. ठीक. This is the first important theorem. Second important theorem हम लोग एग्जांपल देंगे इसका. चलिए मैं इसका एग्जांपल ही दे देता हूँ. सपोज एक एग्जांपल लेते हैं un का. un is n plus 1 upon n. ठीक. तो यू कैन चेक लिमिट ऑफ u n plus 1 upon un, ये कितना होगा. n की जगह हम n plus 1 रखें. This is n plus 2 upon n plus 1 upon n plus 1 upon n, है ना. So this is n plus 2 upon n plus 1 into n plus 1 into n. ठीक. दिस विल बी थिंग. ऊपर नीचे अगर n से डिवाइड करें तो ये क्या हो जाएगा. 1 plus 2 by n upon 1 plus 1 by n into 1 plus 1 by n. So this is what? 1 as n tends to infinity. This limit will be what? 1 as n tends to infinity. ये 1 है. So and we know limit of un as n tends to infinity is 1. Whereas अगर हम सेकंड एग्जांपल लें इसमें हम un लेते हैं 1 by n, then also here limit of un plus 1 upon un, ये 1 होता है. ठीक है. and limit of un, this is 0. देखो यहाँ पे लिमिट 0 है, यहाँ पे लिमिट 1 है. तो if this thing is 1, if this thing is exactly 1, then no definite conclusion can be made. Clear? नेक्स्ट देखते हैं. सेकेंड इंपॉर्टेंट थ्योरम. ठीक है. Let un be a sequence of positive real numbers.
let un be a sequence of positive real numbers, such that limit of un, इसका nth root, this is L, तो conclusion क्या क्या आएगा? If the value of L lies between 0 and 1, it can be 0, then limit of un, this must be 0. And second, if L is greater than 1, then limit of un as n tends to infinity, this will be plus infinity. Clear? This will be plus infinity. ठीक है? यहाँ पे भी if L equal to 1, then no definite conclusion can be made. If L equal to 1, then no definite conclusion can be made. ठीक? For example, अगर हम un ले लें, ये वाला n plus 1 upon n, then you can check nth root of un, this is 1, but limit of un as n tends to infinity is 1, है ना? And if you take limit of if you take un as n plus 1 upon 2n, ठीक है, then also this limit nth root of un, this is what, 1, and limit of vn is half. ठीक है, यहाँ हाफ आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है, ठीक है, तो कुछ पक्का नहीं बोल सकते. If L equal to 1, then we cannot be certain. Okay, तो आज के क्लास के लिए इतना ही. We'll start with some important problems in the next class. Okay, we'll start with some important problems in the next class. Okay, thank you so much.